नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश में बढ़ता कोरोना। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या अब तक 289 पहुंच गई है। 24 घंटे में 31 मरीज सामने और अब तक 23 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर की बात करेंगे सबसे पहले, जहां पर 151 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 15 की मौत हुई है। 14 मरीज जो स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। मुरैना में जहां 13 पॉजिटिव केस सामने आए, उज्जैन में 13 पॉजिटिव केस, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। भोपाल में 83 कोरोना पीड़ित मरीज आए, 1 की मौत, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। तो साथ ही ग्वालियर की बात करें, जहां 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस, 1 मरीज स्वस्थ हुआ। खरगोन में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 मरीज की मौत। छिंदवाड़ा में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, 1 की मौत हुई है। और बड़वानी में 3 कोरोना पॉजिटिव केस, विदिशा में 1 पॉजिटिव केस, बैतूल में 1 पॉजिटिव केस। होशंगाबाद भी अब इस फहरिस्त में शामिल है, जहां पर 1 पॉजिटिव केस सामने आया है और श्योपुर में भी 1 पॉजिटिव केस देखने को मिला है। तो इस तरीके से अब अन्य क्षेत्रों में भी कोरोना देखने को मिल रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और अब कुल मिलाकर 280 जो केस हैं वो सामने आए हैं। कोरोना को हराने के लिए तमाम एहतियात बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। तो लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार करे केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से पूरी खबर मिली है, जहां पर कई राज्यों के केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की गई है। विशेषज्ञों ने भी केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए। यूपी के सीएम, राजस्थान के सीएम ने भी समर्थन किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन बढ़ने के पक्ष में देखे गए हैं। राज्यों को सोचना पड़ेगा, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉक आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या, उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे। अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं। तो कोरोना के कहर को कंट्रोल करने के लिए कई राज्य सरकारें लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग कर रही हैं और ऐसे में इंदौर में सीएमएचओ प्रवीण जादिया ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। कोरोना के कहर को रोकने के लिए एक यही मात्र उपाय है। तो देखा जा रहा है कि लगभग सभी लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं और इंदौर से खबर है जहां पर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अब सभी लोग सामने आ रहे हैं।
यहां तक कि सीएमएचओ प्रवीण जादिया ने भी बयान दिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। देखिए, अभी जो स्थिति में सुधार हुआ है, अधिकांश जगहों पर बहुत अच्छी तरह से काबू पा लिया गया है और वो उसमें लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बगैर लॉकडाउन के लोग बाग आइसोलेशन या क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे हैं और ये बात निश्चित तौर पर तय है। तो अभी यदि पूर्णतः कंट्रोल करना है तो लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ाया जाना उचित होगा और मेरा व्यक्तिगत मत तो यही है कि लॉकडाउन की कड़ाई थोड़े दिनों तक और। प्रदेश सरकार ने पेंशन के 562 करोड़ रुपए जारी किए। पेंशन पाने वालों के खातों में सीधे जमा हुई राशि। वृद्धावस्था पेंशन योजना में 15 लाख की राशि जमा की गई है, तो वहीं विधवा पेंशन योजना में 5 लाख रुपए जारी हुए हैं। दिव्यांग पेंशन योजना के 99,000 जारी किए गए। कन्या अभिभावक पेंशन योजना के 57,000 जारी किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 23 लाख सीएम शिवराज ने एक क्लिक के जरिए बैंक खातों में ये राशि जमा की। 46,86,000 पेंशनधारियों के खाते में राशि जमा हुई है, तो एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं। और जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, कहीं न कहीं अपने आसपास के लोगों की भी आप मदद करें यदि आप सक्षम हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 23 लाख रुपए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जमा किए हैं। तो वहीं पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ को भरोसा है कि हनुमान जी महामारी कोरोना से निजात दिलाएंगे। कमलनाथ ने हनुमान जयंती पर लोगों से अपील की है कि वे घर पर रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा से कोरोना महामारी का असर खत्म होगा। आप भी सुनिए कमलनाथ की अपील। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भगवान हनुमान का ध्यान करने से सारे संकट मिट जाते हैं और सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान इस महामारी के संकट को जल्द ही दूर करेंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर हम सब अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें। सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने शब-ए बारात पर कंफ्यूजन को दूर किया है। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को शब-ए बारात है, लेकिन इस दौरान लोग कब्रिस्तानों में ना जाएं और घरों पर रहकर ही इबादत करें। उन्होंने अपील की है कि लॉकडाउन पर प्रशासन के आदेशों का पालन किया जाए। रहीम, शब-ए बारात के ताल्लुक से याद करना है कि शब-ए बारात 9 तारीख को इंशाअल्लाह होगी, यानी 9 को 14 शाबान मानी गई है, तो उसके बाद जो रात आएगी वो 15वीं शाबान होगी। 15वीं शाबान या शब बारात के ताल्लुक से याद करना है कि तमामी हमारे ईमान वाले घरों के अंदर रहें, बाहर निकलने की कोशिश न करें। जो हजरात कब्रस्तान जाते हैं उनसे भी कहना है कि कब्रस्तान बिल्कुल ना जाएं, घर में रहकर इबादत करें। और एक बात और अर्ज़ करना है कि जहाँ मुसलमान आबादी है, जो मुसलमान महल्ले हैं, वहाँ के ज़िम्मेदार हजरात से ये कहना है कि अपनी अपनी मस्जिदों से बतौर ख़ास अजान के बाद ऐलान करवा दें कि घरों के अंदर रहें, घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें और बाहर बिल्कुल ना। तो भोपाल में 3 थानों के पुलिसकर्मी अब घर नहीं जा पाएंगे। ऐशबाग, टीटी नगर और जहांगीराबाद के पुलिसकर्मियों की नियमित जांच होगी। दरअसल कुछ पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि उनको रुकने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं नगर निगम ने भी कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की बात कही है। तो मध्य प्रदेश में बढ़ता कोरोना। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या अब 289 हो चुकी है। 24 घंटे में 31 मरीज सामने आए हैं और अब तक 23 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर की बात करेंगे, 151 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 15 की मौत हो गई है। 14 मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। मुरैना भी इस लाइन में है, जहां 13 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 13 पॉजिटिव केस, 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 4 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। भोपाल में 83 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 1 की मौत हो गई है, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। ग्वालियर की बात, जहां 6 पॉजिटिव केस हैं, 4 मरीज स्वस्थ हो गए। तो वहीं शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 1 मरीज स्वस्थ हुआ। खरगोन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस, 1 मरीज की मौत। छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव केस, 1 की मौत। बड़वानी भी
3 कोरोना पॉजिटिव केस यहां पर पाए गए हैं। विदिशा में 1 पॉजिटिव केस मिला है और बैतूल में 1 पॉजिटिव केस मिला है। तो वहीं होशंगाबाद में 1 पॉजिटिव केस, श्योपुर में भी 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। तो भोपाल पुलिस पर हमला करने वालों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एनएसए के तहत ये आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सीएम शिवराज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। एनएसए के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों पर चाकू से हमला किया गया था। सीएम शिवराज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ऐशबाग थाना प्रभारी अजय नायर से फोन पर बात की। सीएम ने थाना प्रभारी और जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोग जिन कठिन हालातों में ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। अजय शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। सर नमस्कार सर, बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर सर। क्या आप ड्यूटी पूरी करते हुए स्वस्थ हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर, और मैं अपने स्टाफ को भी बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरीके से सावधानी बरतता हूँ। किसी तरीके की लापरवाही करने नहीं देता सर। अजय, मैं आप सबका आपके माध्यम से हमारे सारे पुलिस के भाई बहनों का अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रदेश की जनता ऋणी है आपकी। इन कठिन परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी से लड़के जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। आप सहित सारे पुलिस कर्मियों का अभिनंदन है। यह संदेश छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो कोरोना जैसी घातक महामारी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। वक्त पर सरकार ने माकूल कदम उठाए, जिसका नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उदाहरण बना है। लॉकडाउन के बावजूद भी बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल इलाकों में भी सबको आराम से 2 वक्त का खाना मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल हर रोज लोगों का हालचाल जानते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह लोगों को कोई परेशानी ना हो। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समय रहते भूपेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका ही परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम रह गई है। पीड़ितों का बेहतर इलाज होने के कारण कुछ अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि कोरोना से राज्य सरकार की लड़ाई अब भी जारी है। प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में काम कर रही सरकारी मशीनरी बेहतर तालमेल से बस्तर में भी काम कर रही है। यही वजह है कि जरूरत की चीजें बड़ी आसानी से मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। धारा 144 भी लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने टाइम निश्चित कर दिया है। शाम के 5 बजे तक किसी के यहाँ किराना सामान नहीं है तो वो जाके किराना सामान ले आए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगह पुलिस का नरम गरम वाला रवैया लॉकडाउन के दौरान दिखाई दे रहा है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान घर से निकल रहे हैं। कहीं पर किसी को लाठियां खानी पड़ रही हैं, तो कहीं पर उठक बैठक करवाई जा रही है। लेकिन प्रदेश में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है। पुलिस मुसीबत के इस पल में लोगों के हमराह बनकर उनकी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस अच्छे तरीके से संभाल रही है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। पुलिस मुस्तैद है, समझाइश दे रही है अगर आप बाहर बेफिजूल जा रहे हैं तो। सरकार की पहल और लोगों की जागरूकता है, जिसकी वजह से बस्तर में अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को 2 वक्त का भोजन पहुंचाना और बनाने का काम लोग मिलजुल कर रहे हैं। सरकार को लोगों की चिंता इतनी है कि हर दिन सूबे के मुखिया पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आत्मविश्वास के चलते ही बस्तर के जन प्रतिनिधि अपनी चिंता किए बगैर लोगों की चिंता कर रहे हैं और रसोई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे बस्तर की जनता भूखी न रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ इस गंभीर बीमारी का समाधान ढूंढने में और उसके लिए जो प्रारंभिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर हम घर पे हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक महिला हूँ
और एक महिला का जो एक रहता है कि वो घर पे खुद स्वयं खाना बनाती है, तो उस लाभ को हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद लोगों से हर माध्यम से बातचीत कर उनका ख्याल रख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार का यह कदम एक दिन जरूर कोरोना की जंग को जीतेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और साथ ही एक अपडेट आपको पहुंचा देते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में अब तक 311 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और अब तक 23 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर की बात करेंगे, जहां पर 173 पॉजिटिव केस हैं, 15 की मौत हो गई है, 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 13 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 13 पॉजिटिव केस हैं, 5 की मौत हुई। जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव केस, 4 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। भोपाल में 83 कोरोना पीड़ित मरीज आए हैं, 1 की मौत हुई है, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। ठीक ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर 6 पॉजिटिव केस सामने आए, 2 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस, 1 मरीज स्वस्थ हुआ। खरगोन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस, 1 मरीज की मौत। छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत। बड़वानी में 3 मामले सामने आए हैं और विदिशा में 1 पॉजिटिव केस और साथ ही बैतूल में भी 1 पॉजिटिव केस सामने आया। होशंगाबाद में भी 1 ही पॉजिटिव केस है, जबकि श्योपुर में भी 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।